हमारे चैनल S4E में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल सिलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12th का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कैपेसिटर क्या होता है वो डिस्कस किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम लोग जो है एनर्जी जो है स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम बढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कैपेसिटर का उसकी तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तो बड़े सारे सर्किट्स में क्या हो जाता है, हमारे पास हमें डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटेंस चाहिए होती है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है कैपेसिटर की निकाल सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इन जगह पर हम लोग कम्बिनेशंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कम्बिनेशन जो यूज़ किया जाता है वो दो तरह का है। एक हम लोगों ने जो पढ़ना है वो होगा हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन, एक हम पढ़ेंगे इसका पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों की डेरिवेशंस जो है वो हमने निकालनी है और इसको समझना है कि किस तरह से जो है सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने नंबर 1 डाल के, दैट इज योर सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन, तो सीरीज कम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशंस होगी इसकी। कैपेसिटर को आप आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर वो ज्वाइन हुए हो कैसे कि व्हेन अ नेगेटिव एंड जो है किसी कैपेसिटर का वो पॉजिटिव अगले वाले के साथ जुड़ा हो और उसका नेगेटिव जो है वो उसके पॉजिटिव नेक्स्ट वाले पॉजिटिव के साथ जुड़ा हो और फॉलो कर रहा हो एक पाथ। ठीक है, देखिए डायग्राम को समझना आपने, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आपको समझ लग जाएगी उससे। मैंने क्या किया, ये सर्कल ले लिया यहाँ से, ये मेरे पास एक कैपेसिटर आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी आगे लेंथ डाल के दोबारा एक कैपेसिटर आ गया, थोड़ी सी और आगे कर दिया मैंने, एक कैपेसिटर ही आ गया। 3 कैपेसिटर पे निकालते हैं, काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गई। सर्किट को क्लोज करने के लिए हमने एक वोल्टेज लगा दी है, तो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये नेगेटिव क्यू चार्ज हो गया, ये भी प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये नेगेटिव क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये नेगेटिव क्यू चार्ज हो गया। ठीक है कि नहीं, तो इसके आगे कोई वोल्टेज लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्टेज आ गई हमारी। ठीक है, ये हमने वी दे दी। अब एक कंडीशन इसमें छोटी सी ये बन रही है कि इस कैपेसिटर का नाम है C1, इस कैपेसिटर का नाम है C2, इस कैपेसिटर का नाम C3। ठीक है, यहाँ से वोल्ट V जा रही है। अब जाएगी तो वोल्ट, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपनी अपनी होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो टूट जाएगी। यहाँ V1 बन जाएगी, इसकी V2 हो जाएगी और इसकी बन जाएगी V3। ठीक है, तो यही कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना होता है कि फिगर में आपको एक कैपेसिटेंस शो कर रही है जिसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं 3, C1, C2 और C3। ठीक है, इस तरह से लगे हुए हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो दूसरे वाले का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो उससे पीछे वाले के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और इस तरह से सो ऑन टू। ठीक है, आप देख पा रहे हो, हमने ऐसा माना, हमने लेट कर लिया, लेट जो V1, V2 एंड V3 है वो क्या है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अक्रॉस द प्लेट्स, कौन सी प्लेट्स, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कौन सी कैपेसिटर, C1, C2 और C3, तीनों हमने लिख लिए। ठीक है मेरी बात। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वो हमें ये कहती है दैट Q इक्वल टू C इंटू V के बराबर होता है। देयरफॉर अगर हमें वोल्टेज निकालनी होगी तो V1 की वैल्यू किस तरह से हो जाएगी, Q/C1। सिमिलरली V2 की वैल्यू हो जाएगी Q2 चार्ज की अगर बात करें तो, लेकिन यहाँ पर चार्ज सेम है तो Q/C2, V3 इक्वल टू Q/C3। ठीक है, अब आपने क्या मान लिया, अब आपने लेट कर लेना है कि C जो है हमारे पास, लेट जो कैपिटल V है वो क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है इस सीरीज कम्बिनेशन में। तो अगर आपको V निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर V के लिए आपको V1 प्लस V2 प्लस V3 करना होगा, तीनों को प्लस करना होगा आपको।
अब तीनों को प्लस करना है तो आपके पास तो V1 V2 V3 की वैल्यूज़ हैं, तो आप वो पुट कर दीजिए यहाँ पर। आप लिखोगे इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V है तो V को हम सिंपल लिखेंगे Q/C। क्यों? बिकॉज हमने लेट कर लिया, लेट V जो कैपिटल है वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है सीरीज़ कम्बिनेशन में, तो वो नॉर्मल फार्मूला जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। दिस इक्वल टू V1 की वैल्यू आ गई Q/कैपेसिटेंस 1 प्लस V2 की वैल्यू आ गई Q/कैपेसिटेंस 2 प्लस Q/कैपेसिटेंस 3। आगे मेरी बात समझ लगी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, Q/C इक्वल टू Q सबसे कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 यहाँ पर आ गया। Q कैंसिल, तो इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जब भी आपके कैपेसिटर्स जो होते हैं, अगर वो कनेक्ट आप लोग करते हो सीरीज़ कम्बिनेशन में, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या हो जाता है, उनका इन्वर्स जो है वो प्लस हो जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा रिजल्टेंट। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सीरीज़ कम्बिनेशन समझ लगी होगी, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नंबर 2 आ गया हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल की डायग्राम देखिए ध्यान से पहले आप। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड या सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर वो क्या करें, देखिए एक सेकंड मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ, मुझे थोड़ा डायग्राम बनाने दीजिए। और ये हमारे पास तीसरा आ गया, यहाँ से कुछ ऐसा, ये हमारे पास वोल्ट आ गई भी, जो भी आप लगा रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए A एंड B, ठीक है। इस केस में क्या होगा, यहाँ प्लस Q1 लिख लेते हैं एक बार, Q1, यहाँ पर नेगेटिव Q1, ये प्लस Q2, यहाँ नेगेटिव Q2, ये नेगेटिव Q3, यहाँ भी नेगेटिव Q3। ये कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2, ये कैपेसिटेंस C3, ठीक है। तो कैपेसिटर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। अगर एक प्लेट कैपेसिटर की वो कनेक्टेड हो टू द पॉइंट A एंड अदर जो प्लेटें हैं वो सारी की सारी जो है वो B पॉइंट से कनेक्टेड हो। देखो इस तरह से देखना है आपने, इसको समझ लेना है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो मैंने क्या किया हुआ है, जो पॉजिटिव एंड वाली प्लेटें हैं वो सारी सारी A पॉइंट से कनेक्टेड हैं, और जो नेगेटिव वाली सारी प्लेटें हैं वो सारी की सारी B वाले के साथ कनेक्टेड हैं। तभी जो है वो कैपेसिटर को आप लोग कह सकते हो कि ये कहाँ पर लगा हुआ है, पैरेलल कम्बिनेशन में, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना ध्यान से। तो वही दोबारा आपने लिखना है, लेट वो दैट कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन दिस एंड दिस वे बिटवीन प्लेट्स A एंड B। और फिर लेट कर लेना है कि V हमने ऐसा माना कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो पूरा इस पैरेलल कम्बिनेशन में लगाया गया है, ठीक है। अब चेंजेस क्या आएंगे कैपेसिटर में, यहाँ पर Q1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, C1 V के। वोल्टेज थ्रू आउट द कांस्टेंट, देखिए इस तरह से आप देख पा रहे हो वोल्टेज एक ही मिल रही है सारी की सारी। Q2 की वैल्यू लगाओगे तो वो C2 V2 V के बराबर होगी, Q3 की लगाओगे वो C3 V के बराबर होगी। मेरी बात सही है। तो टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो इसके अंदर स्टोर किया होगा वो आप बोलोगे Q के बराबर होगा, और Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। आप जब इन सब की वैल्यू लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान से। अब Q तो इक्विवेलेंट रहा, तो Q को हम इस तरह से लिखेंगे, Q इक्वल टू CV के बराबर आ जाएगा, सिंपल सा। Q1 की वैल्यू C1 इंटू V प्लस, ठीक है, समझना आपने ध्यान से। Q2 की वैल्यू C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। आप देख रहे हो CV इक्वल टू V सबसे कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी जब भी कैपेसिटर आपके पैरेलल कम्बिनेशन में लगते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकालनी होती है आपने, आप डायरेक्ट जो है इन तीनों को सम करके जो है वो मज़े से निकाल सकते हो। थस द नेट या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कम्बिनेशन में बेसिकली कुछ नहीं होता, उनकी कैपेसिटेंस को आपने क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। प्लस करते ही आपका आंसर जो है वो निकल जाता है। चलिए इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर। देखिए आपने जर्नलाइज डेफिनेशन ध्यान से समझिए। आपको ये तो पता होगा कि जब हम कैपेसिटर को किसी बैटरी के अक्रॉस लगाते हैं तो वो चार्ज होता है और इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है मेरी बात।
देखिए जैसे ही चार्जिंग को आप ध्यान से समझ सकते हो कि आपको एक बैटरी लगानी पड़ी, बैटरी से क्या किया आपने, चार्ज दिया उसको, और चार्ज देने की वजह से जो है वो कैपेसिटर आपका जो है वो चार्ज हुआ। तो हेंस इस केस में क्या हुआ, आपकी जो बैटरी है उसने पूरा काम किया है, उसने वर्क डन किया है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कैपेसिटर चार्ज करते हो, एज मैं से लिखूँ यहाँ से डायरेक्ट, एज द कैपेसिटर चार्जेस, कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिटवीन प्लेट्स जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, तभी तो बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमने लेट कर लिया अपने से, लेट Q जो है बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एंड लेट हमने मान लिया कैपिटल V विद पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है, किसी सर्टन टाइम पे, एट सर्टन, मैं लिखूंगा एट सर्टन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, कैपिटल V जो था उसका पोटेंशियल डिफरेंस था, और Q जो था वो अमाउंट ऑफ चार्ज था जो उसके अंदर था, ठीक है। उस जगह पर हमें इतना पता है, देयरफॉर हमारे पास जो V थी उस जगह पर वो Q/C के बराबर थी। तो आगे हमें वर्क डन करना पड़ा, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन इन फर्दर एडिंग चार्ज DQ चार्ज बढ़ाने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो वर्क डन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल की डेफिनेशन में जाना आपने, तो उसमें था dW जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो V.DQ के बराबर होता है, पढ़ा होगा आपने। तो V.DQ के बराबर होता है, यहाँ पर हमारे पास V की डेफिनेशन तो है, तो दिस सिंपलाइज जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो आपका Q/C इंटू DQ के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ ले सकते हो, इसको 1 बना लो, यहाँ ले सकते हो यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। अब यही स्मॉल वर्क डन, हमें चाहिए टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज कैपिटल Q, अभी टोटल चार्ज हो गया टू द, ठीक है, टू द कैपेसिटर। तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे dW की इक्वल टू, इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, लेकिन कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर Q तक, 0 से लेकर Q तक Q/C इंटू DQ, तो इक्वल टू 1/C। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, तो Q²/2 आ जाएगा, लिमिट लगी है 0 से लेकर Q तक, ठीक है। देयरफॉर D से W कैंसिल, तो यहाँ W बन जाएगा, तो Q² अपर लिमिट लगेगी 1/2, यहाँ पर आ जाएगा Q² आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझना आपने, -0 आ जाएगा। तो वर्क डन दिस इम्प्लाइज W इक्वल टू 1/2, C बाहर निकाला हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 Q²/C, ये वर्क डन आपका हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे और लेके जाएंगे, लेकिन आपको पता है दैट Q इक्वल टू C इंटू V के बराबर होता है, तो वही वैल्यू लगा दीजिए। तो देयरफॉर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 C² इंटू V² डिवाइडेड बाई C, तो C से C कैंसर, तो दिस इम्प्लाइज जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा वो 1/2, देखिए क्या बचा यहाँ पर, CV² के बराबर हो जाएगा, ये डेफिनेशन ये निकल गई यहाँ से। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड, वर्क डन जो हुआ है, और यही जो वर्क डन है, देखिए ध्यान से समझना, मैं यही जो वर्क डन है भी वो स्टोर होता है इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा इसको आगे और लेके जाऊँ तो आप ध्यान से समझिएगा क्या होगा। देखिए यहाँ पर अभी CV आया है, तो हमारे पास पता है हमें डेफिनेशन क्या होती है, Q इक्वल टू CV के बराबर होता है। क्यों ना इसको तोड़ दें, तो मैं इसको तोड़ूंगा, देखो किस तरह से, दैट W इक्वल टू 1/2 CV.V, ऐसे तोड़ने से इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, W इक्वल टू 1/2 इंटू Q इंटू V। देखिए एक वर्क डन ये भी निकल गया, और यही वो वर्क डन होगा
जो स्टोर्ड होगा, देयरफॉर जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होगी, यानी आप लिख सकते हो E इक्वल टू ई और लिख सकते हो U भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, पहले स्टार्टिंग से जो है क्यू स्क्वेयर बाई 2c, पहला फार्मूला निकाला था, और इसके आगे 1/2 CV स्क्वेयर और 1/2 QV। तो ये तीनों फार्मूले इसके बन जाएंगे जो होंगे आपके क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये आपने जो है वो ध्यान से समझ लेना है। चलिए